पीएमसी फिनकॉर्प का अभी अभी रिजल्ट आया है। साथ में देखेंगे हम, खाली बीएसई पे लिस्टेड है ये साइट, देख सकते हो तुम। और यहाँ पर देख सकते हो कि 5% अपर सर्किट लगाए था आज, बट यहाँ पर आज है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई थी और स्टॉक इन्वेस्टर्स है ना बहुत ज़्यादा पैनिक में थे कि क्या करना चाहिए। और स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड थे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर तुमने मेरी सारी पीएमसी वाली वीडियो देखी थी ना, तो उसमें मैंने एक वीडियो में कहा था कि ओके रिजल्ट है ना मार्केट खुलने के बाद ही आने वाला है, ओनली बिकॉज हमेशा से रिजल्ट 5 बजे के आसपास आता है। तो मैं आखा दिन यहाँ पर बैठा था और मुझे पता था कि ओके 5 बजे के टाइम पे रिजल्ट आएगा, तो मैं यहाँ पर बैठा था और अभी अभी रिजल्ट आया। सो आई एम मेकिंग द वीडियो। देख सकते हो 5:20 हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वीडियो चालू करते हैं। पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर पी रेशियो हाई है, और यहाँ पर एनबीएफसी सेक्टर का मैंने जैसे कि पहले बताया था कि कई सारे एनबीएफसी सेक्टर का जो भी यहाँ पर आया है रिजल्ट्स, तो उनके रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं है जितने होने चाहिए। क्वांटिटी ट्रेडेड देख लेते हैं, फिर एक बार सीधा रिजल्ट पे चले जाएंगे। और ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सटी का रिलेटेड ग्रुप है, और एक्सटी में तुम्हें याद होगा तो फिर हमें यहाँ पर था कि बीएसई इस पर नजर रखने वाली है। क्वांटिटी ट्रेडेड यहाँ पर ऊपर दिया रहेगा, और क्वांटिटी ट्रेडेड देखकर हम यहाँ पर सीधा चले जाते हैं वीडियो की तरफ और यहाँ पर रिजल्ट देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी दिख रही है 30 लाख की क्वांटिटी दिख रही है यहाँ पर, और 100% तो ऑब्वियसली रहेंगे ही, ओनली बिकॉज T2T है। तो तुम्हें क्या करना है, आना है इधर और इधर क्लिक करना है। रिजल्ट आ चुका है, देखिए अभी अभी आया है, और इस पर सीधा हम PDF फाइल पर ओपन करेंगे और सीधा देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो ओके ठीक है। यहाँ पर हमें जो मेन चीज़ देखनी है कि कंपनी का टोटल इनकम कितना आया है। ओके, पहले ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे, फिर बाद में टोटल इनकम देखेंगे। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है यहाँ पर इनका, यहाँ पर पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, सबसे पहले वाला अभी है, फिर यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और फिर बाद में ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पिछला क्वार्टर था, ये पिछला क्वार्टर था, ये पिछला क्वार्टर, ये अभी का है, और ये ईयर ऑन ईयर है। तो फिर हमें यहाँ पर 636 का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, हमें यहाँ पर जो अनऑडिटेड रिजल्ट दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर भी हमें देखने को कम मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें कम देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी बिजनेस भी इनका कम हो चुका है। तो फिर ये बात ही खत्म हो गई। आगे जाके अगर कुछ अदर इनकम टाइप आ गया तो फिर हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। ओके, अदर इनकम में कुछ इंक्लूडेड नहीं है, ओनली यहाँ पर उनका साथ था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमें देखने को कम मिल रहा है। हमें जैसा कि पता था कि यहाँ पर जो रिजल्ट था वो पिछले क्वार्टर में भी खराबी आया था, एंड दैट इज वाई द स्टॉक वाज जस्ट इन द मूव कि क्या होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी स्टॉक में, बट ओवरऑल ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर कम आ चुका है, तो फिर से अभी यहाँ पर आने वाले 3 महीने फिर से स्टॉक के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और शायद यहाँ पर लॉस में और गिरावट में भी रह सकते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस इसने कितने इनकर किए हैं, 35 करोड़ के एक्सपेंस थे, और उसके पहले ओके 176 करोड़ के एक्सपेंस थे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसकी तरफ से देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट हमें यहाँ पर 45 का देखने मिल रहा है, जो पिछली बार लॉस में देखने मिला था, ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर ओके नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने मिल रहा है। अच्छा, तो जो भी रिटेलर्स रहते हैं और जो भी यहाँ पर बिगनर्स रहते हैं ना, वो यही चीज़ देखते हैं कि ओके यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो अच्छा है, तो इन्वेस्ट कर देते हैं। बट इसीलिए यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ओपनिंग बैट्समैन है ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन तो तुम्हें पता होगा कि जो ओपनिंग बैट्समैन जो ओपनिंग प्राइस रहती है, जो यहाँ पर पहला प्लेयर आके अगर अच्छा यहाँ पर गेम चेंज कर देता है, तो फिर यहाँ पर उनके तरफ से गेम चले जाता है, और यहाँ पर उनके एक पहलू में गेम चले जाता है और रिजल्ट उनकी तरफ आ जाता है। बट यहाँ पर जो स्टार्टिंग का था वो पहले ही 0 रन में आउट हो गया। बट यहाँ पर देखें हम आगे जाके बाकी इन्होंने एक्सपेंस नहीं किया है, जो रिजल्टेड हुआ यहाँ पर नेट प्रॉफिट में, जो पिछले टाइम लॉस में था और इस टाइम प्रॉफिट में आ गया। बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें सुधार देखने मिला है। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं एक बार, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हमें पॉजिटिव में देखने मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पर हमें पॉजिटिव में देखने मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। पिछली बार 150 करोड़ का लॉस था और इस बार 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो तुम देख सकते हो ये 150 और ये आगे और 50, तो यहाँ पर ओवरऑल इन्होंने अपने अच्छे से सुधार की है, और यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास इन्होंने अपने पूरे रेवेन्यू को टर्नओवर किया है विद डिक्रीज इन देयर एक्सपेंसेस। अगर हम बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस भी ऑब्वियसली यहाँ पर कम ही, यहाँ पर ज़्यादा ही हुआ रहेगा। पिछली बार माइनस में हमें देखने मिल रहा था
999% का यहाँ पर नीचे चले गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अनऑडिटेड रिजल्ट्स आर रिव्यूड बाय द कंपनी 13 अगस्त को यहाँ पर इफेक्ट हुआ है और बोर्ड मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट सेगमेंट की बात करें तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव में देखने मिलेगी। अगर हम यहाँ पर ये लास्ट की चीज़ को पढ़ लेते हैं एंड देन फिर हम एनालाइज करेंगे। देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस बार बार कम होते जा रहा है। यहाँ पर 93 से 90 हो गया था एंड देन फिर ग्रेजुअली 81 हो गया, जो यहाँ पर हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा 10 से 12% की यहाँ पर गिरावट देखने मिल रही है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग बिजनेस में, ऑपरेटिंग इनकम में, जो यहाँ पर स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म में कोई भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये नेट प्रॉफिट दिखाकर अगर स्टॉक थोड़ा और ऊपर चले जाता है, दुगना तिगना भी हो जाता है, तो कोई ऐसा शॉक देने वाली बात नहीं है, ओनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिगनर्स सी दिस अमाउंट। और यहाँ पर ऑपरेटर्स इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं कि उन्हें एक्चुअल बिजनेस नहीं पता रहता है कि एक्चुअल बिजनेस में इन्हें लॉस ही हुआ है। ओके, मैनेजमेंट अच्छा था तो उन्होंने पिछली बार कुछ प्रोविजंस कर दिए थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, एकदम पहले जब हमने रिजल्ट के टाइम पे वीडियो बनाया था, हमने देखा था कि यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा प्रोविजंस कर दिए थे एंड दैट वाज रिटन इन देयर बैलेंस शीट। यहाँ पर नीचे उन्होंने साफ साफ यहाँ पर वर्डिक्ट में लिखा था कि हमने प्रोविजंस बना दिए है और बहुत ज़्यादा ही कर दिया है, जो हमारे पिछले साल के तो प्रोविजंस से और पिछले क्वार्टर्स के प्रोविजंस को भी ऐड कर दिया है और आने वाले कई क्वार्टर के प्रोविजंस को भी ऐड करके बना दिया है, तो कई क्वार्टर में हमें प्रॉफिट ही देखने मिलेगा। इसीलिए अच्छा यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, बट यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड था, पर्सनली मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ जाए, बट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो चुका है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। अगर यहाँ पर और 2 क्वार्टर में इसी तरह से रिजल्ट आता रहा ना, और तो यहाँ पर एक बबल क्रिएट हो जाएगा एंड आई विल एडवाइस यू कि तुम इस स्टॉक से निकल जाओ। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि स्टॉक के टारगेट बहुत बड़े हैं, ऑब्वियसली बड़े हैं। अभी हमने यहाँ पर ये स्टॉक में देखा था और इनफैक्ट हमने पूरी लिस्ट देखी थी कि वो लिस्ट में कितने सारे स्टॉक थे जिसका बबल यहाँ पर बस्ट होने की कगार पे है और कभी भी बस्ट हो सकता है, और हमने आपको रेकमेंड किया था कि वहाँ से निकल जाओ। बट खैर, ये वाली चीज़ें हम बाद में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो हम मेनली डिस्कस करेंगे, हमारा फोकस मेनली वो होगा कि यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके अंदर और मतलब प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस तरह मुझे लगता है, मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं और 2 क्वार्टर का वेट करूँगा कि क्या इनका बिजनेस किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो चुका है और कई सारे स्टेट्स यहाँ पर अभी फुल टाइम यहाँ पर सारी सिटीज़ चालू होने की कगार पे है, तो सारी चीज़ें चालू होगी तो शायद ये फिर से अपनी ट्रैक पर आ सके। और हमें ये रिजल्ट से डिसअपॉइंट तो यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि हमने एज एक्सपेक्टेड कई बार 2-3 वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि मंगलम फाइनेंस हो गया और मुथूट फाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी एनबीएफसी, इसका भी रिजल्ट इसी तरह से आया है और पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, यानी पूरे एनबीएफसी सेक्टर का हाल ऐसे ही चल रहा है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वैसा रहने की ज़रूरत है कि ओके, यहाँ पर अकेला यहाँ पर ये स्टॉक ऐसा बबल नहीं बस्ट कर रहा है, यहाँ पर बाकी सारे स्टॉक्स भी है जिसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए हैं। मुथूट फाइनेंस जैसे कि रिजल्ट भी कंसोलिडेटरी आया है, बट आप स्टॉक देखो ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो फिर बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा। लेकिन तुम देखो यहाँ पर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं कह सकते। 5 स्टार में से आउट ऑफ 5 स्टार आई कैन गिव इट 2.5 स्टार, जो यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छे से चला रहे हैं और यहाँ पर इसकी एग्जिस्टेंस बहुत टाइम से है और अपना इन्होंने कई सारे अभी चीज़ें इशू की है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रिन्यू की है वो, और इनका सेक्टर भी इतना अच्छा है एनबीएफसी सेक्टर के, उनका एनपीए जो नॉन प्रॉफिट एसेट्स होते हैं वो यहाँ पर होते ही नहीं है इन्हें, तो यहाँ पर बैंक से एक लेवरेज मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है और इसीलिए ये स्टॉक एक हमारे नज़र में रहता है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर इज़ ऑल्सो अ हेजिंग थिंग फॉर आवर पोर्टफोलियो। ये एक हेज का काम करती है, बट स्टिल अगर आपके पोर्टफोलियो में है, मैं पर्सनली ऐसा करने वाला हूँ, मेरा पर्सनली सजेशन ऐसा रहेगा, 2 क्वार्टर रुक जाओ बस। 2 क्वार्टर अगर किसी एनबीएफसी सेक्टर का, यानी एनबीएफसी का पूरा सेक्टर है ना, उसमें से जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ऐसे स्टॉक्स अगर अच्छे परफॉर्म करने लग जाए, मतलब उनके रिजल्ट अच्छे आ जाए और तब ये स्टॉक खराब परफॉर्म करे ना, तो आप समझ लेना कि नहीं दोस्तों, ऐसा 2 क्वार्टर रुक जाना, लगातार 2 क्वार्टर अगर ये बड़े बड़े सेक्टर के स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने लग जाए और ये वाला स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करे, मैं पर्सनली यहाँ पर कई वीडियो बना के आपको बता दूंगा, लगातार वीडियो बनाते रहूंगा, जिस तरह से आपको पता चल जाए कि ओके, अब ये टाइम पे एक बबल बस्ट हो चुका है और कभी भी यहाँ पर बस्ट हो सकता है। बबल बन चुका है स्टॉक में, अभी तो नहीं बना है, ओनली बिकॉज यहाँ पर रिजल्ट खराब आने के बाद भी स्टॉक ऊपर ही गया था। अगर आप ट्रेंड देखो तो
तो हालांकि हमें यहाँ पर गिरावट तो दिखी थी, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट दिखी थी, बट स्टिल यहाँ पर हमें एक मूवमेंट अचीव होने वाली थी कि ओके यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएगा, जो स्टॉक में अभी तेजी आ सकती है और अपने पिछले के हाई लेवल को तोड़ सकती है। अब हमें क्या करना होगा, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है ना तो यहाँ पर तुम ले सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर दो तरह के माहौल हो सकते हैं। या तो मार्केट किस तरह से लेता है, मार्केट अगर प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेता है और एनबीएफसी सेक्टर के पूरे सेक्टर को भूल जाता है, तब जाके ये स्टॉक नीचे जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेता है, मतलब यहाँ पर वो मार्केट लेता है कि ओके प्रॉफिट बहुत अच्छा किया है, एक्सपेंसेस को कम किया है, जिस तरह से मैनेजमेंट ने यहाँ पर वर्क किया है और प्रॉफिट यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पर स्टॉक बहुत अच्छा रॉकेट बन सकता है और अपने पिछले वाले लेवल को तोड़ सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओके ये स्टॉक अपने पिछले वाले लेवल को तोड़ सकता है, तो तुम इधर फ्रेश बाय कर सकते हो। और मुझे तो नहीं लगता कि अभी मंडे को भी तुम्हें फ्रेश बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये स्टार्टिंग में ओपन हुआ था ना, ये स्टॉक इस तरह से ऊपर जाके ओपन हुआ था ना, ये तुम्हें ऊपर जाता हुआ भी नहीं दिखेगा, सीधा यहाँ पर ट्रेडिंग होना चालू हो जाएगी, ना ऊपर जाना, सीधा सीधा यहाँ पर अपना काम करना, ऊपर चालू हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि एक हफ्ते तक ऐसा ही रह सकता है। बट यदि तुम देखो यहाँ पर पी रेशियो के हिसाब से देखो, पी रेशियो हमें अ लिटिल बिट हाई देखने को मिल रहा है, जो हमें यहाँ पर बताता है कि ओके पी रेशियो हाई है, बट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट इट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग अपसाइड। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पर देख के चलनी है और सारी चीज़ें देख के चलनी है। यूजुअली हमें दिखता है कि ओके पी रेशियो जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी से कम होना चाहिए, बट यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है। पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बबल और होने दो। और हमने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था यहाँ पर कितने का, 50 डे मूविंग एवरेज का जो 2.44 का है, अगर उसको ब्रेक करता है तो तुम इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि ओके 2.44 पे बाय ऑर्डर लगा दिया, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है अगर उसे 100% का प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाओ। बट अगर तुम्हें 100% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो तुम रुके रह सकते हो स्टॉक में, क्योंकि अभी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और लॉन्ग टर्म में स्टॉक का व्यू बहुत अच्छा है। मैंने स्टार्टिंग में ऐसी बात की कि ओके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बट मैंने बहुत व्यू दिया कि ओके इसके टारगेट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। बट अगर यहाँ पर ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स है ना, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो, एसबीआई कार्ड, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स अगर अच्छे यहाँ पर जो भी लास्ट तक नंबर 7 तक यहाँ पर सारे स्टॉक्स अगर अच्छे परफॉर्म करने लग जाए और ये स्टॉक 2 क्वार्टर तक लगातार ऐसा परफॉर्म करने लग जाए, तो हम निकल जाएंगे। बिकॉज स्टॉक के टारगेट्स तो बड़े बड़े रहते ही है, किसी भी स्टॉक का कम टारगेट नहीं रहेगा, और हमने भी इसे ज़्यादा टारगेट ही लेके चला है। बट स्टिल हमें यहाँ पर देख के चलना है। और यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ना बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो के नंबर देखोगे और एसबीआई कार्ड्स के सबके नंबर देखोगे, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि ओके टॉप प्लेयर्स के नंबर ही यहाँ पर कम है और एक का तो नेगेटिव में ही है। तो यहाँ पर पीएमसी फिनकॉर्प का भी कुछ ज़्यादा ही था, बट स्टिल इट इज़ रीजनेबल फॉर दिस स्मॉल पेनी स्टॉक लाइक इट। तो ये सारी चीज़ें ही थी और इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर कुछ चेंज होता है तो यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। बट यहाँ पर तुम्हें अगर 100% प्रॉफिट हो रहा है तो निकलने की एक मतलब कर लेना कि कैपिटल सेव कर लेना, बाकी का जो मनी है वो इसके अंदर तुम रख के चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।